आइए आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, जिन्होंने फिर से हमें एक अच्छा दिन दिया है। और इस अच्छे दिन में प्रभु ने एक बहुत सुंदर वचन को हम सब के लिए दिया है। आइए उस वचन पर हम थोड़ा देर के मनन करेंगे। परमेश्वर की दया के द्वारा आप इस वचन के साथ अपने भय का सामना कर सकते हैं। चाहे कैसा भी अंधेरा आप पर छाई हो, चाहे कैसा भी खतरा आपके सामने हो, हम आपकी अनिष्टता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको धोखा देगा न छोड़ेगा। ये वचन व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय के 6 पद में है। व्यवस्था विवरण उसके 31 अध्याय के 6 पद में, वह तुझको धोखा ना देगा और न छोड़ेगा, वह तुझको धोखा देगा और न छोड़ेगा। एक परिवार की कहानी मैं बताना चाहती हूँ, जिसमें माता पिता और एक छोटी बच्ची थे। एक दिन उसके घर में आग लग गई। माता पिता अपनी बच्ची के साथ जल्द से जल्द घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। इस बीच बच्ची अपने पिता का हाथ छुड़ाकर अपनी प्यारी सी गुड़िया को लाने के लिए ऊपरी मंजिल की ओर भागी। जब वो अपनी प्यारी गुड़िया को लेकर नीचे आने लगी, तब काफी आग लग चुकी थी। इस भयानक आग को देखकर वह डर गई और वापस ऊपरी मंजिल की ओर भागने लगी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सामने खिड़की के पास जाकर अपने पापा को मदद के लिए जोर से चिल्लाई कि पापा मुझे बचा ले। वो कस के आवाज लगाई मदद के लिए कि पापा मुझे बचा ले। और पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी खिड़की के नीचे कूद जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से पकड़ लूंगा। पर वो बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पापा का आवाज तो सुनाई पड़ रहा था, पर वो उसे देख नहीं पा रही थी, क्योंकि पूरी तरफ धुएं की वजह से वह पूरा अंधेरा था और अपने पापा को स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रही थी। वह बच्ची बहुत घबरा गई और रोते हुए कहा, पापा मुझे डर लग रहा है। उसके पापा ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, तुम कूद जाओ, खिड़की के नीचे खड़ा हूँ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। उसके पापा उसको बचाने के लिए उस खिड़की के नीचे खड़े रहे। जब वह उस खिड़की के नीचे नहीं कूदी, जब भी हम मुसीबत में होते हैं और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता है, हम अपने प्रभु की ओर देखें, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें हर समय देखते रहते हैं। वह हमें कभी नहीं छोड़ते हैं और न कभी त्यागते हैं। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 पद में, कई बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है जिससे निराशा और विश्वास मेरे जीवन में आया। मेरा सहयोगी हमेशा साथ देने का वादा कर पीछे हट गया। ऐसे परिस्थिति में हम निराश और असहाय सा महसूस करने लगे, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता हर रास्ता, हर संकट में हमेशा साथ होते हैं और अदृश्य रूप से हमारे साथ होते हैं। कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य की अथक प्रयास की भी सफलता पाने की निराशा के समय उस व्यक्ति को सांत्वना या प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। उस निराशा में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ना मैं तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आज मैं कुछ बातें आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप आस्तिक हैं? क्या आप क्रूस के सिपाही हैं? क्या आप सहायता और ढाढ़स देने में मजबूत हैं? क्या आप साहसी हैं? क्या आप परमेश्वर की अगुआ का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? जी, मैं कुछ बातों को आपसे जानना चाहती हूँ। आपको अनिष्टता का डर सताता है, जिसके कारण आप साहस नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। बाइबल हमें आसाफ के जीवन को देखते हैं कि वह भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, परंतु जब यह देखता है कि दुष्ट अधर्मी लोग क्यों फूलते फलते हैं, समय समय पर उसने महसूस किया कि परमेश्वर के लिए दुख भोगने से कोई लाभ नहीं। वह परेशान रहने लगा। जब इस विषय में परमेश्वर के दृष्टिकोण से विचार किया तो पाया कि विलासपूर्ण जीवन का अंत मृत्यु है। यह एक सुखद स्वप्न के समान है जो जागने पर अंत हो जाता है। आसाफ ने जाना कि परमेश्वर पर संदेह करना कितना मूर्ख है, फिर भी शाश्वत परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। आसाफ ने परमेश्वर का धन और आनंद को प्राप्त किया जो अमूल्य था, जो इस संसार के धन से कहीं अधिक बढ़कर है। पवित्र शास्त्र में कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय हमें बताती है कि परमेश्वर का ज्ञान गूढ़वादियों के सिद्धांतों के समान नहीं है, जो केवल गुण, श्रेष्ठता तथा आराम, संतोष की भावना की ओर अग्रसर करता है। यह एक
व्यक्तिगत तथा परमेश्वर तथा उस शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान है जो परमेश्वर के लिए एक स्वस्थ फलदायक आत्मिक जीवन उत्पन्न करेगा। जब आपके पास सही ज्ञान होगा तभी एक सही व्यवहार संभव होगा। इस प्रकार के जीवन को धीरज पूर्वक आनंद पूर्वक जीने के लिए सामर्थ के परमेश्वर की ओर से आती है। मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को दुष्टता की शक्तियों से बचाया है तथा उस उत्तम वस्तुओं का भागीदार होने के लिए योग्य बनाया है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने राज में तैयार किया है। हम दूसरा इतिहास के 20 अध्याय में हम पाते हैं कि प्रार्थना के द्वारा सामर्थ को प्राप्त होते हुए देखते हैं। यहोशापात की मर्म स्पर्शी प्रार्थना के बाद यहोवा की आत्मा यहजीएल नामक एक लेवीय में समाया और उसे उस मंडली को संबोधित करने की सामर्थ दी। उसका संदेश तसल्ली देने वाला संदेश था। 2 बार उसने कहा, मत डरो, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। उसने कहा, युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। जी हाँ, युद्ध परमेश्वर का है। दाऊद ने इसी प्रकार जब वो गोलियत का सामना कर रहा था तो उन्होंने इस तरह की प्रार्थना का इस्तेमाल किया था। हम पहला सामुएल उसका 17 अध्याय में पाते हैं। वह हमें भूला नहीं है। जी, हमें वह भूला नहीं है। वह हमें सामर्थ देने और हमारी रक्षा करने के लिए सदैव उपस्थित है। हमें अपने शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हमें अपने शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे लड़ेगा कि कोई शत्रु उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। हम यशायाह 43 में ठीक जिस तरह आश्चर्यक्रम रूप से इस्राएलियों को मूसा के सामने लाल समुद्र और जंगल में अगुवाई की थी परमेश्वर ने, उसी तरह एक बार फिर वह अपने लोगों को प्रतिज्ञा किए देश में अगुवाई करेगा और मार्ग में उनकी आवश्यकता को पूरा करेगा। जैसा लिखा है व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 पद में कि वह ना तुझे धोखा देगा और न छोड़ेगा। जी हाँ, ये परमेश्वर है जो ना हमें धोखा देगा और न छोड़ेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें, प्रभु से आज हम बात करें। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन प्रभु जी सामर्थी वचन है। प्रभु जी, ये वचन हमें बताता है प्रभु जी कि तू ना हमें छोड़ेगा ना कभी धोखा देगा। हाँ, तू हमारा पिता है और तू अपने बच्चों को कभी ना त्यागता है ना छोड़ता है। हर समय तू हर वक्त हमारे साथ तो गुप्त रूप में रहता है पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी आज इस लाइव वीडियो को देख रहे प्रभु जी, तो उनके जीवन से बातचीत कर और प्रभु जी उनके जीवन के हर कमी को जो तुझसे दूर करते उसको तू दूर कर दे पिता परमेश्वर, और वो तेरे साथ रह करके प्रभु जी तेरे इस वचन को अपने जीवन में लागू करने पाए कि हाँ, ना तुझे मैं कभी छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब इस वक्त हम विपदा में पड़े हुए प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर हर एक भारतवासियों को प्रभु जी, यहाँ पर जितने लोग प्रभु जी निवासी है पिता परमेश्वर, तो हर एक को प्रभु जी तो ये वचन से प्रेरित कर दे पिता परमेश्वर कि ना तुझे मैं छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। धन्यवाद करते प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम इस प्रार्थना को प्रभु से के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।